इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लाश की तस्वीरें खींच रहा था। इस आदमी का नाम एलियट है और वो मरे हुए लोगों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करता है। हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार है एना। एना अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ पिछले कई सालों से प्यार के रिश्ते में बंधी हुई थी, लेकिन अब उन दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी और वो एक दूसरे से बहुत कम ही अपने मन की बातें शेयर करते थे। एना अपने अंकल के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाती है और हम यहाँ एलियट को देखते हैं जो खिड़की से छुपकर एना को देख रहा था। उस रात एना पॉल के साथ डिनर पर जाती है और वहाँ पॉल उसे अपने बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता है। आज पॉल के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया था और उसे काम करने के लिए एक दूसरे शहर भेजा जा रहा था। वो अपनी तरक्की के बारे में एना को बहुत खुशी से बता रहा था, लेकिन जब एना उससे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछती है तो पॉल के पास उसका कोई जवाब नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से पॉल का जिस तरह का व्यवहार था उसे देखकर एना को लगा कि पॉल ने उसे यहाँ उससे ब्रेकअप करने के लिए बुलाया है। उसकी पूरी बात सुने बिना एना उठकर वहाँ से चली जाती है और पॉल के कई बार समझाने पर भी वो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात वो पॉल को आखिरी बार देख रही है, क्योंकि अपने घर जाते वक्त उसका रूट से ध्यान भटक जाता है और एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। इसके बाद हम एलियट को देखते हैं और वो फिर से एक लाश को उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहा था। वो जब लाश से कपड़ा हटाता है तो हम देखते हैं कि स्ट्रेचर पर एना थी जिसके माथे पर गहरी चोट आई थी। एलियट उसे तैयार कर ही रहा था कि तभी एना अपनी आंखें खोलती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ है। एलियट उसे कहता है कि तुम मर चुकी हो, तुम्हारा कल रात बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और तब से ही तुम्हारी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। एना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। एलियट कहता है कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका है और तुम्हारी बॉडी डिकम्पोज हो रही है और ब्रेन सेल्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। वो एना को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है जिस पर उसके मरने का समय, जगह और कारण साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था। एलियट उसकी बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करता है और एना से कहता है कि डरो मत, तुम यहाँ पहली इंसान नहीं हो जिसे लग रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम मर चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो कल डिनर के बाद सीधा अपने घर आ गया था और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एना के साथ रात को क्या हुआ। वो एना को कॉल करता है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। आखिर उठाती भी कैसे? उसका सारा सामान तो एलियट के पास था जिसे वो एक बैग में डालकर अलमारी में सुरक्षित रख देता है। पॉल एना के स्कूल जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि आज वो स्कूल नहीं आई थी और ना ही अपने बारे में उसने किसी को जानकारी दी है। एना ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। पॉल को लगा कि कल रात की बात को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही परेशान है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए सीधा उसकी मॉम के घर जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि एना का कल रात एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो इस दुनिया से चल बसी। इस खबर से वो पूरी तरह से सहम गया था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। पॉल एना की मॉम से कहता है कि आपने मुझे एना के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन वो पॉल से बहुत गुस्सा थी और वो उसे ही अपनी बेटी की मौत का कसूरवार मानती थी। एना उधर एलियट से कहती है कि प्लीज़ मुझे नुकसान मत पहुंचाना, जिस पर एलियट उसे समझाता है कि मैं भला तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूंगा, तुम्हारा शरीर तो पहले से ही मर चुका है और इसलिए तुम यहाँ पर हो। एना अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो मर चुकी है और वो यहाँ से जाना चाहती थी, पर एलियट उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। वो उसके घावों की स्टिचिंग करता है और उसे एक इंजेक्शन देता है ताकि उसकी मसल्स रिलैक्स हो सके। एना की मॉम एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती थी और एलियट उन्हें उससे मिलवाता भी है। यहाँ एना का शरीर एकदम बेजान पड़ा हुआ था। अब वो सच में मर चुकी है या फिर ये सब उस इंजेक्शन का असर था, इसके बारे में यहाँ कोई खुलासा नहीं होता। एना की मॉम उससे कहती है कि उसकी बेटी के शरीर को इस तरह रखने का क्या फ़ायदा, उसकी आत्मा तो शरीर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन एलियट ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि जब तक शरीर का ठीक तरह से अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक मरे हुए की आत्मा इसी धरती पर रहती है। एना की मॉम उससे कहती है कि आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, जिससे पता चलता है कि लोग एलियट पर बहुत भरोसा करते थे। एना को जब होश आता है तो वो फिर से एक बंद कमरे में थी। वो अपने हाथ को ज़ोर ज़ोर से स्ट्रेचर पर मारती है, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था, जो शायद उसके मृत होने की निशानी थी। वो मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ें किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी।
इसी बीच पॉल एना को देखने आता है। वो उससे आखिरी बार मिलना चाहता था, लेकिन एलियट उसे अंदर जाने से रोक लेता है। पॉल ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वो उसका मंगेतर है और वो बस उसे एक नज़र देखना चाहता है, लेकिन मरे हुए से सिर्फ उसके परिवार वालों का मिलना ही अलाउड था। एना अंदर पॉल की आवाज़ सुन पा रही थी। वो भी बहुत आवाज़ें लगाती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। एना एलियट से कहती है कि तुमने मुझे पॉल से मिलने क्यों नहीं दिया, जिस पर एलियट उसे कहता है कि तुम्हें एक अच्छे फ्यूनरल के लिए बाहरी लोगों से सारे संबंध तोड़ने होंगे, तुम उनके लिए बस एक लाश हो। एलियट एना से उसकी हाइट पूछता है, क्योंकि उसे उसके लिए ताबूत बनवाना था। उधर पॉल एना से ना मिल पाने की वजह से बहुत गुस्सा था। वो मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर से कहता है कि एलियट उसे एना से मिलने से रोक रहा है। पॉल उन्हें कहता है कि वो बस अपनी एना को एक बार देखना चाहता है, लेकिन पुलिस इसमें उसकी कोई मदद नहीं करती। दूसरी तरफ एना उस रूम में एक औरत की लाश देखती है। ये कोई आत्मा नहीं थी, ये सच में एक लाश थी, एक बेजान शरीर जिसके अंदर कोई हरकत नहीं थी। एना को यकीन हो जाता है कि वो जिंदा है, क्योंकि अगर ये आत्माओं की दुनिया होती तो वो औरत भी जिंदा होती। एलियट जब वापस लौटता है तो एना उस पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हाइट छोटी होने की वजह से वो लॉक तक नहीं पहुँच पाती। एलियट ऐसी परिस्थिति में भी बहुत शांत था। वो एना के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, चलो एक बार कोशिश करो। लेकिन एना उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, उसे बस अपने घर जाना था। वो कहती है कि अगर मैं मर चुकी हूँ तो मेरी सांसें कैसे चल रही हैं, मैं तुमसे कैसे बात कर पा रही हूँ। एलियट उससे कहता है कि तुम मुझसे बात कर पा रही हो इसलिए नहीं कि तुम जिंदा हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास एक तोहफा है, एक तोहफा मरे हुए लोगों से बात करने का। एना को जब दोबारा होश आता है तो वो देखती है कि वही मरी हुई औरत उसके सामने खड़ी हुई उससे बातें कर रही थी। वो कहती है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। तभी काली परछाइयाँ उसे एक अंधेरे कमरे में खींच लेती हैं और ये दृश्य उसके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं था। लेकिन ये सब उसका सपना था। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अकेली थी। वहीं एलियट जब किसी की फ्यूनरल की तैयारी कर रहा होता है तो वहाँ जैक नाम का एक लड़का उससे मिलने आता है। दरअसल वो एना से मिलने आया था, क्योंकि वो उसकी स्कूल की टीचर थी। जैक उससे पूछता है कि क्या सभी लोगों का इसी तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है, जिस पर एलियट उसे जवाब देता है कि नहीं, हर मरे हुए आदमी की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं और उन्हें उनके तरीके से ही विदा किया जाता है। वो बच्चे से मरे हुए लोगों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे यहाँ सिर्फ एना के फ्यूनरल वाले दिन आने को कहता है। एलियट वापस लौटकर देखता है कि एना ने पूरे कमरे को उजाड़ कर रख दिया था। वो एना से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर एना उसे जवाब देती कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो मर चुकी है। एलियट उसकी इस बात पर बिल्कुल चुप हो जाता है, मानो कि वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वो सच में मर चुकी है। वो उसके फ्यूनरल की तैयारी करता है और एना को कहता है कि बाहर उसके लिए कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पॉल एना के गम में एकदम डूब सा गया था। उसे एना के बारे में बुरे बुरे सपने आ रहे थे और वो सोते जागते हर जगह वो बस एना को ही देख रहा था। एना अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो मर चुकी है। एक रात एलियट के बाहर जाने से पहले एना उसकी जेब से चाबियां निकाल लेती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्द ही एलियट को पता चल जाता है कि उसकी चाबियां गायब है। वो तुरंत घर की तरफ भागता है और उसे किसी भी हालत में एना को बाहर निकलने से रोकना था। एना मेन गेट खोलकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसे एलियट की कार दिखाई देती है। उसे लगा कि वो जिंदा है और वो ये बात किसी तरह बाहर के लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। किसी तरह छुपते छुपाते एना पॉल को फ़ोन लगाती है। पॉल जब फ़ोन उठाता है तो उसे एना की खुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो हो रहा था उसे ध्यान में रखते हुए ये भी उसे अपने दिमाग का वहम ही लग रहा था। इससे पहले एना उससे कुछ कह पाती, एलियट उसे ढूंढ लेता है। वो एना पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। पॉल अभी भी तुम्हारे होने को महसूस कर सकता है और उससे बात करके तुम उसे उल्टा और तकलीफ ही दे रही हो। उसकी मौत का सबूत देने के लिए एलियट उसे एक आईना दिखाता है और हम देखते हैं कि उस आईने में सच में एना की डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, एकदम बेजान और डिकम्पोज हो रही थी। एना को यकीन हो गया था कि वो सच में मर चुकी है और उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। इसी बीच एलियट जब खिड़की से बाहर झांकता है तो हम देखते हैं कि वहाँ जैक खड़ा था और उसने एना को देख लिया था।
एना जैसे ही शीशे के थोड़े करीब जाती है, उसकी सांसों की गर्मी से शीशे पर भाप इकट्ठा हो जाती है। एलियट उसे बड़ी चालाकी से साफ कर देता है और यहाँ ये पक्का हो जाता है कि एना मरी नहीं थी और एलियट के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में उसकी चीज़ें लेने आया था। वहाँ उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिसे एना हमेशा अपने पास रखती थी। उसे एहसास होता है कि एना उससे कितना प्यार करती थी और उसकी पुरानी बातें याद करके उसे रोना आ जाता है। जैक पॉल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि कल रात मैंने मिस एना को देखा था। पॉल उसे समझाता है कि शायद उसने किसी और को देखा होगा, उसकी टीचर तो मर चुकी है। लेकिन जैक बार बार उसे सच बताने की कोशिश करता है, जिसके बाद परेशान होकर पॉल उस पर हाथ उठा देता है। सभी लोगों ने उसे एक बच्चे को मारते हुए देख लिया था। पॉल को जब उसकी गलती का एहसास होता है तो वो जैक से माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। एलियट जो एना के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था, वो देखता है कि एक पुलिस कार उसके घर के बाहर खड़ी थी। ये पुलिस वाला अपने भाई की डेड बॉडी देखने आया था, लेकिन जब वो एना की बॉडी को देखता है तो मौके का फ़ायदा उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है। पुलिस वाले के जाने के बाद एलियट उसके भाई की लाश से बात करता है और वो उसकी किसी हरकत से उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। और हम देखते हैं कि जैक एक बार फिर से उस फ्यूनरल होम में जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात एलियट से होती है और वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि कल रात तुमने एना को देखा था। एलियट उसे बताता है कि तुम खास हो, तुम्हारे पास भी जीसस का गिफ्ट है। वो कहता है कि मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल अपने घर जा रहा था तो वो रास्ते में एक रेड ड्रेस देखता है। ये बिल्कुल वैसी ही ड्रेस थी जिसके बारे में जैक ने उसे बताया था और अपने सपने में भी वो एना को इसी ड्रेस में देखता था। वो समझ जाता है कि एना जिंदा है और वो भागकर एलियट के पास जाता है। इस बार वो उससे एना को देखने के लिए इजाज़त नहीं मांगता, बल्कि सीधा ही मुर्दा घर में घुस जाता है। एना पॉल की चिल्लाहट और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुन पा रही थी, लेकिन होश में होते हुए भी वो उससे मदद की गुहार नहीं लगाती। इसके बाद पॉल पुलिस के पास जाता है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। एक तो पॉल ने जैक पर हाथ उठाया था और ऊपर से उसकी एना को जिंदा समझने की जिद की वजह से वो लोग उसे पागल समझने लगे थे। हम देखते हैं कि एलियट एना को उसकी अंतिम विदाई के लिए तैयार करता है। उसे तैयार करने के बाद वह कुछ ऐसा करता है जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो एना के लिए बाहर जाने का रास्ता खोल देता है और उससे कहता है कि अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। एना एक बार के लिए हिम्मत तो करती है, लेकिन बाहर जाने के बारे में सोचते ही उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और वो खुद अपनी मर्जी से बाहर न जाने का फैसला करती है। अगले दिन जैक और एलियट मिलकर एना के लिए एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं। वो जैक से पूछता है कि तुम्हें पता है कि हम एना को क्यों दफना रहे हैं। जैक उसे जवाब देता है कि वो मर गई है, शायद इसलिए। लेकिन एलियट उससे कहता है कि वो मरी नहीं, वो जिंदा है, लेकिन उसके अंदर की ज़िंदगी नहीं बची है। यहाँ मैं ही हूँ जो अंदर से मरे हुए लोगों की पहचान कर सकता है। वो लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं करते। इस दुनिया में उसे ही जीने का हक है जो सच में ज़िंदा रहना चाहता है, ना कि एना जैसे लोग। मुझे ऐसे लोगों को दफनाना पड़ता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। पर अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हें भी ऊपर वाले ने मेरे जितना काबिल बनाया है। एलियट जब एना को फिर से इंजेक्शन लगाने वाला था तो एना की ख्वाहिश थी कि वो जाने से पहले आखिरी बार अपना चेहरा देखना चाहती थी। एलियट उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता है और उसे एक आईना लाकर देता है। लेकिन जब एना उसे थोड़ा करीब लाकर एक लंबी सांस लेती है तो हम देखते हैं कि उस शीशे पर भी भाप इकट्ठा हो जाती है। एना समझ जाती है कि वो मरी नहीं है और एलियट उससे झूठ बोल रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एना की बॉडी को सभी के सामने लाया जाता है, लेकिन वो होश में नहीं थी। पॉल यहाँ एना की बॉडी को पहली बार देख रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि एना मर चुकी है। वो उसे अपनी इंगेजमेंट रिंग पहनाता है और उसे अलविदा कहता है। एलियट ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र एना पर पड़ती है तो वो तुरंत ही ताबूत को बंद कर देता है। फ्यूनरल के बाद जैक पॉल से मिलने जाता है और उससे एना की मौत के लिए अफसोस जताता है। एलियट खिड़की से उन दोनों को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक खुशी थी। हम उसके घर में ढेर सारे लोगों की तस्वीरें देखते हैं जिन्हें उसने इसी तरह जिंदा दफनाया था, और अब उन लोगों में एना भी शामिल थी। एना को जिंदा दफना दिया जाता है। वो ताबूत के अंदर से मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था।
पॉल फ्यूनरल के बाद खूब शराब पीता है। एलियट उसे बताता है कि इस दिन शराब पीना मरे हुए की तौहीन है, लेकिन पॉल उससे कहता है कि मुझे पता है कि वो जिंदा है। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि एना मर चुकी है। एलियट उसे कहता है कि हो सकता है कि तुम सही हो, क्या पता वो जिंदा हो। तुम खुद जाकर एक बार उसे क्यों नहीं देख लेते, तुम्हारे पास वैसे भी टाइम बहुत कम है। ये सुनने के बाद पॉल उसे सभी के सामने मारने लगता है और वो एना को बचाने के लिए कब्रिस्तान की ओर निकल जाता है। पॉल बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था कि तभी अचानक से अंधेरा छा जाता है और कुछ देर बाद पॉल देखता है कि उसके आसपास ढेर सारी एम्बुलेंस थी। वो किसी तरह कब्र तक पहुंचकर एना को उसके ताबूत से बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि एना की सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन तभी बात करते करते उसका शरीर एकदम से गायब हो जाता है और पॉल बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो भी एना की तरह उसी मुर्दा घर में था। एलियट उसे बताता है कि तुम एना तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। उस रात रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम मर गए। पॉल के साथ भी एलियट वही माइंड गेम्स खेलता है जो उसने एना के साथ खेले थे। वो कहता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन पॉल ये मानने को तैयार नहीं था। आखिर में उसकी चीख के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ आपको क्या लगता है कि एलियट के पास सच में मरे हुए लोगों से बात करने की पावर थी, या फिर वो एक सीरियल किलर था जिसे लोगों को तड़पा कर मारने में मज़ा आता था? तो ये थी आफ्टर लाइफ फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।